छतरपुर शहर के पन्ना रोड पर स्थित ये बिल्डिंग हर कोई जानता है, लेकिन अब इसके ओनर बदल चुके हैं। जटाशंकर ग्रुप ने इस पूरी बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया है। यानी कि यह जो ओम साई राम होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन है, ये अब जटाशंकर ग्रुप के पास आ चुका है। यानी कि यहां से अब जटाशंकर ग्रुप संचालित करेगा, जिसको विधिवत शुभारंभ भी किया जा चुका है और यहाँ की तस्वीरें बदल चुकी हैं, पूरा लुक बदल चुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहले ग्रुप संचालित करता था, उस ग्रुप और इस ग्रुप में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। और ये तस्वीरें हम अंदर की तरफ अगर प्रवेश करें, लेकिन उसके पहले ये पार्किंग का एरिया देख लीजिए, जहां पे ये बारी स्पेस में ये पार्किंग है। सिर्फ रेस्टोरेंट और होटल में आने वाले लोगों के लिए ये पार्किंग बनाई गई है, लेकिन मैरिज गार्डन में जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी पार्किंग है, जिसकी तस्वीरें भी वरदान एक्सप्रेस दिखाएगा। लेकिन उसके पहले ये एंट्री गेट देख लीजिए, जहां से होटल और रेस्टोरेंट की एंट्री होती है। और यहां से हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि आखिरकार ओम साई राम होटल में क्या बदला है, क्यों वरदान एक्सप्रेस की टीम यहां पर पहुंची है और आवश्यकता क्यों पड़ी है। सबसे पहले तो ये रिसेप्शन है। हालांकि ये रिसेप्शन पे बैठने वाले नहीं है, परिवार के सदस्य है, और यहां से ये रिसेप्शन का सिलसिला शुरू होता है। और यहां पे वेटिंग रूम जो बनाया गया है, जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तमाम चीजें होती हैं। और इसके बाद ये लॉबी देख लीजिए, ये गैलरी है जहां पर होटल के रूम और ये रेस्टोरेंट का एरिया है। ये रेस्टोरेंट है जहां की तस्वीरें भी हम आपको वरदान एक्सप्रेस पर दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं रेस्टोरेंट से। तो यहाँ पे कैमरामैन अंदर आता हुआ, और ये देखिए लग्जरी तरीके से ये रेस्टोरेंट डेवलप किया गया है, पूरा लुक चेंज कर दिया गया है। जिस तरीके से पहले रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था, उसमें और अब में जमीन आसमान का अंतर है। कुक की बात करें या जो खाने के टेस्ट की बात करें, तो वो भी बदल चुका है, क्योंकि छतरपुर का जटाशंकर ग्रुप खाने के लिए जाना जाता है और इनके स्वाद का जायका आज छतरपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश जानने लगा है। क्योंकि इनके स्वाद में वो मिठास है, वो क्वालिटी है, जिसकी तारीफ लोग करते थकते नहीं है, लगातार करते हैं। यही वजह है कि आज जटाशंकर ग्रुप के पास जटाशंकर होटल है, जटाशंकर पैलेस है, और ये ओम साई राम होटल भी अब जटाशंकर ग्रुप के पास आ चुका है, जिसके ओनर विनोद अग्रवाल जी हैं। वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में अब क्या परिवर्तन होने वाला है। तो तमाम चीजों को लेकर विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये माइक हमने लगा दिया है, अब हम बात करते हैं। विनोद जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ओम साई राम होटल पुराना है, लेकिन यहाँ पे इसकी तस्वीर पूरी बदल चुकी है। रेस्टोरेंट में कितना परिवर्तन किया आपने? अभी रेस्टोरेंट में सब सारा कुछ चेंज किया है। अच्छा। टेबल से लेके सोफा, कुर्सियाँ सब नया किया अपन ने। और ये डेकोरेशन जो हुआ है, जो लग्जरीपन दिख रहा है, वो सब नया चेंज किया अपन ने। मायने रखता है रेस्टोरेंट में खाने का स्वाद, जिसके लिए आपका पूरा परिवार कई वर्षों से जाना जाता है। तो इस रेस्टोरेंट में वही स्वाद, वही जायका मिलेगा जटाशंकर ग्रुप का क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की है। क्योंकि उस लाइन से हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं, और उसका पूरा मतलब हम लोगों को सब नॉलेज भी है। हाँ। तो बड़े भाई साहब, भगवत भाई साहब, बड़े राम प्रसाद भाई साहब की मार्गदर्शन में ये कुक वगैरह जो है सब नए आए हुए हैं। अच्छा। और वही स्वाद, वही व्यवस्थाएं और वही फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा। सिर्फ स्पेस का फर्क हो चुका है। हाँ, स्पेस का फर्क हो गया, स्पॉट का फर्क है ना, दो चीजों का फर्क है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, विनोद जी ने बताया कि रेस्टोरेंट बिल्कुल बदल चुका है, डेकोरेशन से लेकर स्वाद से लेकर सब चीजें यहाँ पे ओम साई राम होटल की बदल चुकी हैं। तो इस तरीके से ये तस्वीरें आप रेस्टोरेंट की देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस पर, और इसके बाद हम आपको ले चलेंगे दूसरी जगह, जहां पर आप बैंकेट हॉल को भी देखेंगे, रूम को भी देखेंगे, इसके अलावा मैरिज गार्डन को भी देखेंगे। तमाम वो तस्वीरें आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को देखने वाले दर्शक छतरपुर नहीं बल्कि बाहर के हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप छतरपुर आते हैं, बागेश्वर धाम आते हैं या खजुराहो आते हैं, तो आपको छतरपुर जिले का सबसे अच्छा होटल यही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ के जो ओनर हैं वो एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी ग्राहक या जो भी उनके लोग आते हैं, उनको ग्राहक की तरह नहीं बल्कि परिवार की सदस्य की तरह हैंडल करते हैं। तो आइए चलते हैं रूम की ओर। चलिए रूम की ओर और देखते हैं 211 नंबर का ये रूम कितना लग्जरी यहाँ पे बनाया गया है, डेकोरेशन क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिए आप, सीलिंग से लेकर तमाम चीजें बदल दी गई हैं। और ये खास बात ये है, डबल बेड के 2 पलंग इसमें डाले गए हैं।
यानी कि थोड़ा सा पार्टीशन भी दिया गया है, 2 फैमिली भी रुक सकती हैं और यहाँ पे पर्याप्त स्पेस यहाँ पे दिया गया है। पूरा एयर कंडीशनल ये रूम बनाया गया है। अक्सर आप होटलों में रूम देखते होंगे तो आपको विंडो एसी मिलता होगा या खिड़की वाला एसी मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे एसी पे भी नजर डालिए, ये बिल्कुल आधुनिक तरीके से और हटके एसी लगाया गया है ताकि यहाँ पे आने वाले जो भी ग्राहक हैं, रुकने वाले लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कूलिंग संबंधित परेशानी ना हो। इसके अलावा उनके गेस्ट आते हैं तो बैठने के लिए सोफा बनाया गया, पर्दे डाले गए हैं और शानदार तरीके से ये गद्दा है। और ये देखिए बढ़िया तरीके से ये पूरा डेकोरेट किया गया है, अलमारी बनाई गई है और सारी व्यवस्थाएं जो रूम में होनी चाहिए वो है, टीवी है और तमाम वह चीजें मौजूद हैं और डेकोरेशन एकदम कंप्लीट है। वॉलपेपर से पूरे रूम को सजाया गया है। ऐसे कई रूम है, हम विनोद जी से बात करेंगे रूम को लेकर भी। भाई साहब यहाँ पे रूम जो है वो पूरे होटल में कितने रूम हैं? यहाँ 27 रूम, 27 रूम है टोटल। अच्छा। हाँ, और ये मतलब बेसमेंट में 5 रूम है, उसका 10 रूम और ऊपर 12। अब जैसे लोगों के अंदर ये वहम रहता है कि जब रूम में जो रुकता है, शादी होती है तो उसको डिस्टर्ब होता है, होटलों में अक्सर देखा जाता है, तो यहाँ किस तरीके से आपने सुधार किया इस चीजों को? नहीं तो शादी में हम पूरे रूम देते नहीं है। अच्छा। ऊपर वाला फ्लोर ये हमारे कस्टमर के लिए होता है। हाँ। बाकी नीचे वाला फ्लोर और बेसमेंट वाला फ्लोर वो हम बारात में देते हैं। मतलब रुकने वाले लोगों को प्राइवेसी और तमाम चीजें बनी रहती है। अच्छा, साथ ही बागेश्वर धाम जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि हमें अच्छे होटल में रुकने मिल जाए और खासकर ऐसे होटल में रुकने मिले जहाँ पे प्याज और लहसुन ना मिले। बिल्कुल, इसको लेकर कोई स्पेशल व्यवस्था? वैसे तो हमारा जो पहले से चला आ रहा है होटल जटाशंकर या पहले से पूरा शुद्ध शाकाहारी प्योर वेज है। ये भी प्योर वेज है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अंडा वंडा कुछ भी नहीं है। प्योर वेज है और किसी को बिना प्याज लहसुन कुछ भी चाहिए तो अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो हमें लगता है कि रेलवे स्टेशन बिल्कुल नजदीक है, तो लोगों को और भी सुविधा होगी। बिल्कुल। कोई गाड़ी की व्यवस्था है जैसे लोग आना बिल्कुल चाहें? पिकअप और ड्रॉप करने के लिए व्यवस्था है। अच्छा। वो अगर हमें बुकिंग करता है, हमें बोलता है कि हमें लेने वहाँ पे, तो ड्राइवर पहुंच जाता है और छोड़ भी देता है। एक और बड़ी समस्या रहती है कि रेट को लेकर लोग सोचते हैं कि रेलवे स्टेशन के नजदीक है तो शायद रेट ज्यादा होगा। अपने यहाँ के रीजनेबल रेट नहीं, ये तो ऑनलाइन में डला हुआ है। जो ऑनलाइन में रेट है वो यहाँ भी रेट है। मतलब उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर नया आया तो उसको ज्यादा या किसी को कम, वो नहीं। जो फिक्स है हमारे रेट वो फिक्स है और रेट बहुत नॉर्मली रेट है जो हमारे पैलेस में या होटल में जो उस हिसाब से रेट बनाए हैं। ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लगे लोगों को। अच्छा, तो इस तरीके से ये बताया गया है कि रेलवे स्टेशन के नजदीक ये होटल है, रूम लग्जरी है और जो रेट है वो एकदम रीजनेबल है। मतलब परिवर्तन किया गया लेकिन रेट में कोई अंतर नहीं किया गया, जो पुराने रेट थे वही रेट चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा रूम हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे शानदार रूम यहाँ पे तैयार किया गया है। और इसके बाद अब वरदान एक्सप्रेस अगली चीज दिखाने जा रहा है कि अगर आप कोई छोटा फंक्शन करते हैं तो एक छोटा हॉल जिसकी जरूरत अक्सर रहती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये देखिए, वाह यार कितना सुंदर ये डेकोरेशन बिल्कुल किया गया है और शानदार वॉलपेपर पूरी दीवारों पे लगाए गए हैं ताकि इस हॉल को बेहद सुंदर बनाया जा सके। सीलिंग बहुत प्यारी बनाई गई है, इस सीलिंग पे भी नजर डालें और सामने के अगर स्टेज पे आप नजर डाल दीजिए तो आपको लगेगा कि वाकई में ये बड़े शहर का नजारा हमें दिखाई दे रहा है। शहर हमारा कोई छोटा नहीं है, छतरपुर को छोटा मत सोचिए, ये बड़े शहर की तर्ज पे ही है। और खासकर बात ये है कि यहाँ के व्यापारी जब व्यापार करते हैं तो इसको छोटा नहीं बड़ा बनाकर करते हैं ताकि बाहर से आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके, अच्छी चीजें मिल सके। तो इस तरीके से ये पूरा डिजाइन किया हुआ ये हॉल है। सेल्फी पॉइंट से लेकर तमाम बाय फैसिलिटी है, इसमें चेयर डल जाएगी और यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं इसको भी हम विनोद जी से जान लेते हैं। भाई साहब, इस हॉल में कितने लोग बैठने की सुविधा है? इसमें 150 से 200 आदमी आराम से आ जाता है। अच्छा। और खाने के लिए हमारे बगल में हॉल है एक और छोटा। अच्छा, उसमें खाना हो जाता है जी। इसमें जैसे एंगेजमेंट करना है, एंगेजमेंट है, बर्थडे पार्टी है या रिंग सेरेमनी कुछ भी है, एनिवर्सरी है, वो सब प्रोग्राम मतलब 150 लोगों के लिए सफिशिएंट जगह है। अच्छा, एयर कंडीशनर पूरा टोटल एयर कंडीशन है, टोटल रूम्स एयर कंडीशन है, हॉल सारे एयर कंडीशन है। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे और खाने की व्यवस्था बगल में है। या कमी 40-50 लोग हैं तो खाना अंदर भी हो जाता है और 150 लोग हैं तो फिर बाहर हो जाता है खाना, बाहर भी हॉल है एक छोटा सा। अच्छा, तो इस तरीके से आपने जाना कि इस हॉल में खाने के लेकर बैठने तक की व्यवस्था कैसी है। अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और यहाँ से अब सीधे पहुंचते हैं मेन जगह, यानी कि उस बड़े हॉल की तरफ जहां पर
एक नहीं 100-200 नहीं बल्कि 500-600 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सफिशिएंट बड़ा हॉल बनाया गया है। तो उस हॉल की तस्वीरें भी आपको वरदान एक्सप्रेस पर दिखाई देंगी। तो आइए चलते हैं बड़े बैंकेट हॉल की ओर। तो ये अब हम लिफ्ट से हॉल नीचे जो बैंकेट हॉल है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट भी बताना बेहद जरूरी है। भाई साहब आप भी आ जाइए। तो यहाँ से अब लिफ्ट की ओर जाते हैं और तैयार किया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। खास बात हमने आपको बताई कि जटाशंकर ग्रुप ने टेक ओवर किया है। ओम साई नाम होटल अब जटाशंकर ग्रुप के पास आ चुका है। वही जटाशंकर ग्रुप जो छतरपुर में स्वाद के लिए जाना जाता है। तो अब लिफ्ट हमारी पहुंच चुकी है हॉल की ओर। तो यहाँ से हमने लिफ्ट का आनंद लिया है। अब हॉल की तरफ जाते हैं। तो उसके पहले बढ़िया सा ग्रीन कलर की सेल्फी पॉइंट बनाई गई है। आप यहाँ पे सेल्फी करवा सकते हैं। और एंट्री करने के लिए एक गेट ये भी है, सामने की तरफ देखें तो यहाँ से भी एंट्री हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात, वहां से आने के बाद आप सेल्फी ले सकते हैं। लाइटें लगी हुई हैं तो शानदार रोशनी आपके चेहरे पे चमक आएगी। और उसके बाद खूबसूरत सा ये गेट बनाया गया है जिसको ये डेकोरेट किया गया है। हालांकि जब फंक्शन होता है तो और भी अच्छा डेकोरेशन हो जाता है इसमें। और यहाँ पे अब अंदर की तरफ आएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर आएं और ये हॉल की भी तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से ये सजावट भी चल रही है। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे ही आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरीके से डेकोरेशन रहता है। एक नॉर्मल सा ये डेकोरेशन आपको नजर आ रहा है। और इसके बाद जैसे ही आपकी डिमांड होगी वैसा होटल द्वारा डेकोरेशन कर दिया जाएगा। और खास बात यह है कि ये हॉल पे नजर डालें तो यहाँ पे काफी सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। सोफे डल जाते हैं, चेयर डल जाती है। तो ऐसे में कई लोगों के बैठने के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। शानदार तरीके से पूरी सीलिंग और तमाम व्यवस्था है। बरसात का समय हो, गर्मी का समय हो, ठंडी का समय हो, मतलब 12 महीने यहाँ पे बैठने में आनंद आएगा। ना बारिश की चिंता रहेगी आपको, ना गर्मी में पसीने से परेशान होंगे और ना धूप लगेगी, बल्कि आप यहाँ रिलैक्स होके हॉल में आनंद ले सकते हैं और बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इसी बीच ये हॉल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हॉल बनाया गया है। भाई सबसे बात कर लेते हैं। अब ये बताइए आप, ये जो हॉल है इसमें कैपेसिटी कितने लोगों की है? 400-500 लोग आराम से आ जाते हैं इसमें। 500 लोग सफिशिएंट आ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या अपन चेयर डालते हैं? सोफा भी सोफे डालते हैं, चेयर भी डालते हैं। सोफा चेयर दोनों डालते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ जो लोग बैठेंगे उनके खाने पीने का इंतजाम हॉल में ही रहेगा? हॉल में भी है। अगर कम लोग हैं, 200-250 लोग हैं तो हॉल में ही हो जाता है। बाकी ये बगल में हमारा ग्राउंड है पूरा। अच्छा, ये गार्डन, छोटा गार्डन है। हाँ। उसमें खाना लग जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए बारिश का समय है, हाँ। तो यहीं पे खाना हो जाता है। मतलब बारिश में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये खास बात है कि बारिश के समय आप रिलैक्स होके यहाँ पे खाने का आनंद ले सकते हैं। और ये हॉल पूरा हमने आपको जिस तरीके से दिखाया, लग्जरी तरीके से ये हॉल बनाया गया है। हालांकि हॉल पुराना है लेकिन इसको डेकोरेशन नया कर दिया गया है, क्योंकि पूरा जो होटल है वो दूसरे ग्रुप ने टेक ओवर किया है। जटाशंकर ग्रुप के पास ये पहुंचा है तो चेंजेस काफी आ रहे हैं। इस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ओम साई राम होटल में परिवर्तन किया जा रहा है। और ये पन्ना रोड पर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने ये होटल है। इसमें काफी फैसिलिटी है, रेस्टोरेंट है, होटल है, रूम है। इसके अलावा ये मैरिज गार्डन की आप तस्वीर देखिए, कितना बदल चुका है यहाँ का ये गार्डन। काफी स्पेस निकल आया है और पूरा ग्रीनरी से सजाया गया है। अगर सामने की तरफ नजर डालें तो ये स्टेज बनाया गया है जहाँ पे जयमाला का कार्यक्रम होता है। और उसके बाद डीजे के लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। आपको डांस करना है, तमाम चीज़ों को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। और अच्छी बात ये है कि बड़े शहर की तर्ज पर ये पूरा गार्डन नज़र आ रहा है। ग्रीनरी पर्याप्त है और यहाँ पे पर्याप्त स्पेस है। और यहाँ अगर कोई खाना खाने आता है, शादी में शामिल होता है, तो 1000 से 2000 तक की कैपेसिटी इस ग्राउंड की बताई गई है। तो इस तरीके से ये पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है अगली शादी के लिए। चूँकि ग्रुप बदल गया है तो सजावट भी बदल गई है, तमाम चीज़ें बदल चुकी हैं। इस जो मैरिज गार्डन है इसके बारे में भी हम विनोद जी से बात करते हैं। भाई साहब, ये जो मैरिज गार्डन है पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब हमें स्पेस ज़्यादा दिख रहा है। तो आपने कुछ स्पेस बढ़ाने की कोशिश की क्या? स्पेस तो जितना था उतना ही है, हाँ। लेकिन वो व्यवस्थित नहीं था। यहाँ पे जो बीच में पार्टीशन था उसको अलग करवाया गया तो थोड़ा खुला खुला लगने लगा।
डेकोरेशन नया हो गया, हाँ। सब चीजें नई हो गई, कारपेट नए हो गए, हाँ। ये अपने काउंटर सब नए करवा दिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और स्पेसियस दिखने लगा थोड़ा सा। अब एक बड़ी समस्या नजर आती है मैरिज गार्डनों में कि पार्किंग को लेकर लोग अक्सर परेशान रहते हैं। जी। पता चले कि पूरे रोड पे बिल्कुल। जाम कर दिया, हाईवे हो या कहीं जी, पे भी जी, हो, जी, जी। हॉर्न पे हॉर्न बज बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, लोग बिल्कुल, नहीं निकल बिल्कुल, पा रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस परेशान होती है, जी, जी। हम आप भी परेशान होते बिल्कुल हैं। होते, बिल्कुल होते। आपके होटल में ऐसा क्या है मैरिज गार्डन में कि लोगों को सुविधा मिले? ये पार्किंग की समस्या आज की डेट में सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या है छतरपुर में। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पार्किंग काफ़ी है, बाहर भी पार्किंग है और पूरा साइड में पूरे में पार्किंग है। तो मतलब अगर 1000-2000 आदमी का खाना है, हाँ। ये कुछ है, अगर आ रहे हैं, तो बाहर रोड पे गाड़ियाँ नहीं लगेंगी, सब अंदर ही आएँगी गाड़ियाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ हमें लगता है शायद 2 या 3 पार्किंग है, हाँ, 3 पार्किंग है। क्योंकि अभी हमने जी, बाहर देखा तो जी। वहाँ भी पार्किंग वो तो दिखा है, होटल स्पेस और भी रेस्टोरेंट काफ़ी की है। है, लेकिन हाँ, शादी-वादी में वो भी लग यूज़ जाती हो है, जाती है बाहर और भी यूज़ इसके होता है। पीछे भी शायद बड़ी पार्किंग हाँ, है। बड़ी पार्किंग है। तो इसके पीछे की बड़ी पार्किंग है, जी, वहाँ पे जी, 4 व्हीलर आ बिल्कुल। सकती है, हाँ, 2 हाँ। व्हीलर आ बस सकती है। बस और ट्रक भी आ जाती है। बस अच्छा। बारात की बस आती है, वो भी रखती है। ओहो 2-2 बसें एक साथ रख जाती हैं। हाँ, और सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा के लिए इंतजाम है सब पूरे में? सीसीटीवी कैमरे हैं और हमारे पास गार्ड हैं और अच्छा। जो मतलब शादी-वादी जिस दिन होती है उस दिन कैजुअल गार्ड आ जाते हैं, हम्म। तो वो सब लोग देखते हैं। एक और समस्या आती है कि मैरिज गार्डनों में अक्सर बाहर के जो लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कौन बिहारी है, कौन बाहर का है, जी, जी। और कई लोग इसमें चोर भी शामिल हो जाते जी, जी, हैं। जी, तो जी। उसकी नजर के लिए सीसीटीवी बिल्कुल। के अलावा क्या विशेष है? नहीं, सीसीटीवी और साथ-साथ में जो कैजुअल हमारे गार्ड रहते हैं, अच्छा। वो सब ये सब पे नज़र रखते हैं। हाँ। जैसे जो उनका जो मैन है, मुख्य आदमी है जिनके पास सामान है या कुछ है, तो हाँ। उनके पास एक आदमी रहता ही है हरदम, कि देखता रहता है कि कहीं कोई सुरक्षा के हाँ, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है। बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, और अच्छी बात आपको यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान निकल कर आई है कि आप यहाँ पे गार्ड भी मिलेगा, सीसीटीवी भी मिलेगा, यानी कि तीसरी नज़र भी यहाँ पे चोरों पर रखेगी। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड भी नज़र रखेंगे और स्पेस पर्याप्त है। 1000 से 2000 तक की कैपेसिटी के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शादी का आनंद ले सकते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से पूरा मंच और स्टेज बनाया गया है। डेकोरेशन बदलता रहता है, शादी में जैसी डिमांड होती है वैसी सजावट कर दी जाती है। और पार्किंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे पर्याप्त पार्किंग बनाई गई है। एक नहीं, 2-2 पार्किंग है और 4 व्हीलर बस तमाम चीजें आ सकती हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि अब मुख्य गेट को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जो मैरिज गार्डन का बड़ा गेट बनाया गया है, जो लग्जरी टाइप से बनाया गया है, एक महल की तर्ज पे उसकी तस्वीरें दिखती हैं। तो अभी तो हमने देखी, लेकिन हम आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिरकार वो खूबसूरत सा जो गेट है वो कैसा लगता है। तो आप कैमरे पे देखेंगे उस गेट की तस्वीरें, और विनोद भाई साहब हमारे साथ रहेंगे, हम उस गेट के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, और उसके बीच हम आपको ये ले चल रहे हैं। यहाँ से आप पार्किंग भी देख पाएंगे कि किस तरीके से पार्किंग जाने का रास्ता है। सभी से इंतजार करते हैं कि हमें नई चीजें देखने को मिले। तो यहाँ पे अब कैमरे की नजर से आप देखिए कि पार्किंग को लेकर पर्याप्त इंतजाम है, और यहाँ से लेकर अंदर तक बहुत है। अगर हम दिखाने जाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हम उसके पहले ही एक नज़र से दिखाते हैं कि पार्किंग पर्याप्त है, और कैमरामैन से कहेंगे कि उधर की जगह इधर आए और ये खूबसूरत गेट दिखाएं, जिस गेट को देखने के लिए हम भी आए थे, और लगता था कि ये लग्जरी बड़े शहर की तर्ज पे मैरिज गार्डन का जो गेट है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं गेट की, और ये मैरिज गार्डन का गेट सजाया गया है। पहले शायद ये गेट नहीं था, यहाँ पे कोई और मॉडल का गेट था, लेकिन अब ये कहीं बाहर से आया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए कितनी बड़ी साइज में और बड़ा ही सुंदर यहाँ पे गेट बनाया गया है। और इस बात को लेकर हम विनोद जी भाई सबसे फिर पूछेंगे और जानेंगे कि इस जो खूबसूरत यहाँ पे गेट लगा है कहाँ से ये आता है, क्या है। भाई साहब, ये जो हम दरवाजा देख रहे हैं बड़ा सुंदर और आकर्षित है, तो क्या ये छतरपुर का ही है या कहीं बाहर से? डेकोरेशन चेंज भी तो हो जाता होगा? हाँ, बिल्कुल चेंज होता है। कि ये फिक्स है आपका? नहीं, फिक्स नहीं। ये इसमें फूल का डेकोरेशन और जो हाँ। ये है इसका ये तो हाँ। फिक्स है हमारा, अच्छा। इसमें डेकोरेशन चेंज होता है। डेकोरेशन हाँ, चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई पार्टी चाहती है कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा, जी। आप कुछ और चेंज कर दीजिए, हाँ, उसका प्लस पॉइंट जो भी है वो हो जाएगा रेट का हाँ, लेकर? बिल्कुल, उससे भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। ये भी हो जाएगा। ग्राहक की संतुष्टि है पूरी मेन बात, तो उसको जो चाहिए वो मिलेगा उसको। एक बात खास हम ये पूछना चाह रहे हैं कि लोग जब छतरपुर जिले में आते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर क्लिक करके आते हैं कि हमें खजुराहो में रुकना है, वहाँ 3 स्टार 5 स्टार की सुविधा है। अब हमें पता है कि वहाँ अब नहीं रहेगी सुविधा, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपके होटल की विशेष चीज क्या कहेंगे? वहाँ ना रुक के यहाँ रुके, क्यों रुके? भाई वहाँ क्या है, एक तो पैसा ज्यादा लगना वहाँ पे, यहाँ पे पैसे कम है। बिल्कुल। खाने का या रहने का हर चीज का पैसा ज्यादा लगना है, और वहाँ पे होटल्स और मंदिर के अलावा कुछ है नहीं।
आपको छतरपुर आना है तो छतरपुर आना पड़ेगा, 50 किलोमीटर जाना आना, ये पेट्रोल डीजल ये सब लगेगा। बिल्कुल वही फैसिलिटी हम आपको कम दामों में खाने की और रुकने की दे रहे हैं, तो बिल्कुल हमें लगता है कि यही रुकना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। और जो बागेश्वर धाम आते हैं, क्योंकि आजकल बागेश्वर धाम का ट्रेंड भी काफी चल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बागेश्वर वहाँ के धाम यहाँ लोग से भी- 20 किलोमीटर है मात्र। हाँ तो अमूमन आदमी यही रुकता है, उसको बिना प्याज लहसुन खाना मिलता है, हाँ। स्वच्छ खाना मिलता है, शुद्ध शाकाहारी मिलता है, बिल्कुल। रुकता है आदमी और फिर बागेश्वर धाम दर्शन करके और फिर सीधा वापस आया, उसने अपनी ट्रेन पकड़ी और घर चला गया। अच्छा, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे विनोद अग्रवाल जी जो यहाँ के ऑनर हैं जटाशंकर ग्रुप के, जो साईं राम होटल पन्ना नाके वाला देख रहे हैं, उन्होंने हमसे पूरे वीडियो के दौरान बातचीत की है और अहम जानकारियाँ हमारे अपने माध्यम से और हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में जाना है कि छतरपुर के पन्ना रोड पर रेलवे स्टेशन के सामने ओम साईं राम होटल किस तरीके से परिवर्तित हो चुका है, चेंज हो चुका है, और टेक ओवर करने वाला जटाशंकर ग्रुप किस तरीके से छतरपुर में खाने को लेकर जाना जाता है। स्वाद बेहद शानदार है, अच्छा है, जिसकी तारीफ़ें की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम होती है। यहाँ पे क्योंकि पूरा जो परिवार है वो लोगों के आदर सत्कार में सबसे पहले आगे नज़र आता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने खास चीज़ें जानी हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा जटाशंकर ग्रुप के स्वाद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अगर आपने कभी जटाशंकर ग्रुप के यहाँ खाना खाया है तो उसकी भी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन पर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हमने वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आप लोगों तक नया अपडेट पहुंचाना। जिस तरीके से साईं राम होटल में जो परिवर्तन हुआ है, डेकोरेशन चेंज हुआ है, तो वो हमने आप तक पहुंचाया है। इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बरदाना एक्सप्रेस की टीम में कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया को जी दी इजाजत। नमस्कार।